तो भाई आ गया है एक बदनाम आश्रम सीज़न 3 का पार्ट 2। वेल ये नंबरिंग को देख करके तो ऐसे लगता है सीज़न 3 के अनेकों पार्ट्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद के सीजन्स का तो आई रियली कैन नॉट टेल बिकॉज अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आई डोंट नो, जो राइटर है हबीब फैज़ल, फेम्ड फॉर हिज मूवी इशकज़ादे, वो आखिर इस स्टोरी को कहाँ लेकर के जाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 लोगों को ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, और फिर उसकी स्टार कास्ट जो एक बदनाम आश्रम ने हमारे बरसात के रोमांटिक बादल को अबरार हक बना दिया एनिमल का, उसकी कड़ी है ये, वहीं से जुड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट भी रही, तो लोगों ने देखा उसको और पसंद भी किया बॉबी देओल को, उनके एक्टिंग के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, इस कैरेक्टर को निभाया है। बट सीज़न 3 आते आते इस कॉनमैन या गॉडमैन को देखते देखते, उसके इतने इतने गंदे कारनामे देखते हुए, और उसका कोई बाल तक नहीं बाका कर पा रहा है। 9 10 एपिसोड्स हमने देखे हैं 3 सीजन्स में। तो आई थिंक सीज़न 3 आते आते लोग कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे कि आखिर इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, ये अपनी जो गंदी हरकतें हैं वो इसकी चालू की चालू ही है। और इसी मुद्दे को आई थिंक एड्रेस इस सीज़न 3 के पार्ट 2 में मुझे किया गया है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स भी ऑलमोस्ट कंपेयर टू प्रीवियस 3 सीजन्स आधे कर दिए हैं। ओनली 5 एपिसोड्स हैं इस सीज़न के, सीज़न 3 पार्ट 2 के। और इसके जो हाईलाइटिंग पॉइंटर्स जो है मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। सबसे पहले तो पम्मी पहलवान जो है, सलाखों के पीछे उन्हीं को डाल दिया गया था उनके फादर और ब्रदर के मर्डर के झूठे इल्ज़ाम में, रादर देन पुटिंग द कॉनमैन ठग निराला बिहाइंड द बार्स। पम्मी को ही अरेस्ट कर लिया गया था। ये एक बहुत ख़राब हमने एंड वहाँ पर देखा था लास्ट सीज़न में। तो यहाँ पर पम्मी जेल से बाहर आती हुई हमको दिखाई दे रही है। एंड जो ठग निराला है, मैं बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा का एक बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है वो, तो मैं यहाँ पर एज ठग निराला ही टर्म को यूज़ करूँगी। जो ठग निराला है वो पम्मी को ज़िंदा वापस चाह रहा है, वो उसे हर्ट या मारना नहीं, हर्ट करना मारना नहीं चाह रहा है। कॉन्ट्ररी टू जिस तरह से उसने कोमल या अन्य नाबालिग लड़कियों को एक्सप्लॉइट और रेप करके उनकी पूरी फैमिलीज़ को मर्डर किया कोल्ड ब्लडेडली। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरीली वो यहाँ पर पम्मी के साथ उसको कैसा अट्रैक्शन हो गया है कि वो पम्मी को मर्डर नहीं करना चाह रहा है। इनफैक्ट वो जेल से बाहर निकाल रहा है। और पम्मी भी ऐसे लग रहा है एक बार कि शायद वो परेशान हो गई है, उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई, अक्की का भी मर्डर हो गया, भाई और फादर को भी मरवा दिया, और उनके मर्डर का झूठा इल्ज़ाम पम्मी के ऊपर डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो गई या टूट गई, एंड शी डजंट वांट टू फाइट एनी मोर एंड शी इज़ गिविंग अप। कभी ऐसा भी लगता है, फिर लगता है कि नहीं, ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है। वो आश्रम में रहकर ही इसको ठग के ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस शायद हासिल करना चाहती है। ये सारा चीज़ अपने को देखने को मिलता है इस पार्ट 2 सीज़न 3 के पार्ट 2 में। उसी के साथ यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ ये दिखाई देती है कि जो मॉन्टी था, एक क्रिमिनल माइंडसेट वाला, बाय प्रोफेशन मैकेनिक भले ही था, कार ऑटोमोबाइल मैकेनिक था, बट क्रिमिनल माइंडसेट वाला एक व्यक्ति था, मैरिड था, उसके बच्चे भी थे। वो किस तरह से एक एक्चुअली एक संत व्यक्ति को उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके उनके आश्रम पर अपना कब्जा कर लेता है, और ये एक ठग निराला बन के वहाँ पर बैठ जाता है। इसके ऊपर से पर्दा उठाया गया है। तो वो एक ऑडियंसेस को सेटिस्फाई करता हुआ मुझे लगता है एक अच्छा पॉइंट है इस सीज़न 3 के पार्ट 2 में। दूसरा हमें एक रोमांटिक एंगल भी दिखाई देता है भोपा और पम्मी के बीच में। आई रियली, मुझे लगता है कहीं ना कोई रोमांटिक कनेक्शन वहाँ पर है, क्योंकि
भोपा जो है समहाउ हेल्पफुल हो रहा है, जो ठग निराला है उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड, जो ठग निराला है वो आखिर उसको पकड़ लेते हैं, वो अरेस्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट हो जाता है और वो कन्विक्ट भी हो जाता है उम्र कैद के लिए, आजीवन कारावास के लिए उसे जेल में डाला भी जाता है। एंड भोपा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लिंक प्ले करता हुआ दिखाई देता है। इस सीज़न के पार्ट 2 में हमें भोपा और ठग निराला के बीच में डिफरेंसेस या कुछ उनके फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स पम्मी को लेकर के उनके आपस में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं से पता चलने लग जाता है कि एक बार अगर भोपा टूट गया तो फिर शायद ठग निराला बच नहीं पाएगा। और वही होता हुआ हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि एक बार के लिए तो उस ठग निराले को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, तो उतना तो ऑडियंसेस थोड़ी सेटिस्फाई हो जाए। बट देन नेवरदलेस वो ठग निराला बोल ही रहा है भोपा को कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई सलाखें नहीं रोक सकती है और मैं कोई नियम मेरे लिए नहीं बने हैं और मैं भगवान हूँ एंड एक्स एंड वाई एंड जेड, वो ऐसे बोल रहा है। कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहा है कि आने वाले जो इसी सीज़न के पार्ट्स होंगे या नए सीजन्स होंगे, मे बी उसमें ऐसे कुछ एंगल्स लेकर के वो बाहर आ जाए। बट आई डोंट नो वेयर दिस एंटायर ड्रामा इज़ गोइंग टू एंड, और आखिर व्हाट आर दे एग्जैक्टली ट्राइंग टू पोर्ट्रे, क्या इस कंट्रोवर्सी को वो और कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, इस पे मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है कभी कभी। तो खैर 5 एपिसोड्स हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तो मैंने आपको बता दिए। फिर इसमें कुछ ये तो वेब सीरीज़ में कॉमन बात हो गई, फाउल लैंग्वेज हो गया, कभी कभी एक्टर्स के मुंह से वो जेल भी नहीं करता है कि वो जब फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो सुनने में उनके मुंह से सुनने में अजीब सा लग रहा है, इतना नेचुरल नहीं लगता है। और सिमिलरली सम स्लीजी पथेटिक सेक्स सीन्स बीच में आ जाते हैं, तो इट डजंट गो वेल विद द एंटायर स्टोरी लाइन और द वे द स्टोरी मूव कर रही है। तो ये कुछ इसके क्या बोलेंगे, एक लेट डाउन करने वाले कुछ एंगल्स भी हैं। तो गाइज आप देखिए आपको कैसा लगता है। ये सीज़न 3 का पार्ट 2 5 एपिसोड्स में इन्होंने समेटा है। इसमें आपको जो सनोबर नाम की जो लड़की थी और भोपा ने उसको अभी तक क्यों बचा करके रखा है, इसके ऊपर से नहीं उठाया है पर्दा। उसको छू तो लिया उस टॉपिक को कि भोपा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड बट फिर भी वो क्या एग्जैक्ट कनेक्शन है और वो उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसको रिवील नहीं किया गया है। और आखिरी में ये दिखाया गया है कि जो भोपा है, इसमें भोपा का कैस्ट्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि जो ठग निराला है भोपा और पम्मी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। देन ही ऑल्सो परफॉर्म्स कैस्ट्रेशन ऑन भोपा एंड देन भोपा पकड़वा देता है, हेल्प करता है वो ठग निराला को सलाखों के पीछे डालने में, एंड देन खुद महंत बन जाता है उस आश्रम का। बट नॉट एज खुद कोई गॉडमैन बन गया, हालांकि उसने कपड़े वगैरह वही पहने हैं भोपा ने जो ठग निराला पहनता है। बट भोपा जो है वो जपनाम कर रहा है, जो एक्चुअल संत थे उस आश्रम के, क्या नाम है उनका, मनसुख, संत मनसुख, बाबा मनसुख। तो ही इज़ डूइंग जपनाम फॉर बाबा मनसुख। यहाँ पर ये जो पार्ट है ख़त्म हो रहा है एंड फिर यहाँ से कहानियाँ और आगे कहाँ जाती है। अगर आपको लगे इंटरेस्टिंग तो आप इसके डायरेक्शन के लिए ज़रूर इसको देख सकते हैं। इसका म्यूज़िक इसके साथ काफ़ी जेल कर रहा है। कभी कभी तो वो भक्ति भरा गाना ऐसा लगता है कि सच में मतलब किसी को भक्ति में लीन कर दे, बट देन यू हैव टू लाइक कीप टेलिंग योर सेल्फ, अरे नो दैट इज़ अ कॉन मैन, दैट इज़ अ फेक गॉड मैन, फ्रॉड गॉड मैन। ये ऐसा रिमाइंड करते रहना पड़ता है। वो मेलोडियस तो लगता है गाना सुनने में, बाबा गरीबों वाले एंड बाबा निराले, वो वाला गाना। तो ठीक है, नथिंग बहुत कुछ आइस ब्रेकिंग या बहुत कुछ खास मुझे ऐसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। बट क्योंकि डायरेक्टर है, उनका डायरेक्ट करने का जो उनके पास एक्सपर्टीज़ है वो बहुत अच्छी है, तो देखने में इंटरेस्टिंग तो लगता है अनडाउटेडली।
और एक जो हमारी पम्मी पहलवान है, मुझे उनका भी लगता है कि जो शी में उनकी एक्टिंग रही या उनका जो कैरेक्टर था शी वेब सीरीज़ में, वो लगभग उनका एक्सप्रेशंस और जो वो कर रही है लगभग सिमिलर है। तो मुझे कोई मतलब उसमें डिफरेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शी इज़ नॉट अ गुड एक्टर, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं टाइप कास्ट स्टीरियोटाइप जैसे हो जाते हैं एक्टर्स, या उनको कर दिया जाता है एंड स्कोप उनका फिर लिमिटेड हो जाता है उतने ही दायरे में। तो शी इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन द वेब सीरीज शी। सो दिस इज़ माई टेक ऑन सीजन 3 पार्ट 2 ऑफ एक बदनाम आश्रम। आपको कैसा लगा मुझे आप शेयर करके बताइए कमेंट्स में। एंड अगर आपको मेरा बताने का तरीका, नरेट करने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।